हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ट्यूटोरियल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया कंपाउंड जिसका नाम है एथिल एसीटेट या एस्टर। यह कंपाउंड हमारे बोर्ड के कंट्रीब्यूशन से इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है एथिल एसीटेट या एस्टर। इसका जो फार्मूला होता है CH3COO-C2H5। इसका फार्मूला है CH3COO-C2H5। और इसका यूपीएसी नाम होता है IUPAC नाम जो होता है एथिल एथेनोइक। इसका जो IUPAC नाम होता है एथिल एथेनोइक। तो चलिए ये कंपाउंड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है इसकी प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में एस्टिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से क्रिया करने पर एस्टर प्राप्त होता है, और एस्टर को ही कहते हैं एथिल एसीटेट या एथिल एथेनोइक। प्रयोगशाला में एसिटिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से क्रिया करने पर एस्टर प्राप्त होता है। तो अब देखते हैं इसकी रिएक्शन। तो हमसे कह रहा है कि सबसे पहले क्या है, एस्टिक अम्ल CH3COOH प्लस किससे क्रिया करने कह रहा है, एथिल अल्कोहल C2H5OH। मिलेगा क्या हमें, एस्टर प्राप्त होता है। बनेगा CH3COOC2H5 प्लस मिल जाएगा H2O। इसे बोलते हैं एथिल एथेनोइक या एस्टर या एथिल एसीटेट, और ये होता है पानी। हमने किया क्या इसमें हमने एसिटिक अम्ल लिया डेफिनेशन के अनुसार, और एथिल अल्कोहल की आपस में क्रिया करा दी। एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल की क्रिया कराई, हमें मिल गया एथिल एसीटेट। अब देखते हैं इसके सामान्य विधि, मतलब इसके और क्या तरीके हैं एथिल एसीटेट को बनाने के लिए। टिसेन को अभिक्रिया एल्डिहाइड को एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर एस्टर प्राप्त होता है। एस्टेल्डिहाइड को एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर एस्टर प्राप्त होता है। तो हमसे क्या कह रहा है कि एस्टेल्डिहाइड को एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में, तो करते हैं। सबसे पहले हमसे कह रहा है कि CH3CHO को एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर C2H5O होल ऑफ Al एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर H3COOC2H5 ये मिल गया एस्टर। और इसकी एक विधि और है बनाने की, वो है एसिटिक अम्ल की क्रिया एथिलीन से करने पर एस्टर प्राप्त होता है। एसिटिक अम्ल की क्रिया एथिलीन से करने पर एसिटिक अम्ल CH3COOH प्लस किससे क्रिया कर रहे हैं, एथिलीन C2H4 डेड गिब्स। बनेगा क्या, CH3COOC2H5 एस्टर बनेगा। भाई क्या बनेगा, एस्टर। हमसे कह रहे हैं कि एस्टर प्राप्त होता है। ये होगा रिएक्शन इसकी। अब हम देखते हैं इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, उसके बाद देखेंगे रासायनिक गुण। सबसे पहले से हटाते हैं। अब देखते हैं इसके भौतिक गुण। इसके भौतिक गुण हैं कि यह रंगहीन बाष्पहीन है। रंगहीन, इसमें कोई रंग नहीं होता है। बाष्प, इसमें बाष्प भी नहीं होती है। यह रंगहीन बाष्पहीन फलों के समान गंध वाला द्रव होता है। जो कि जल में आविलय और कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलय होता है। ये होगा इसके भौतिक गुण। एक बार और देख लेते हैं। यह रंगहीन बाष्पहीन फलों के समान गंध वाला द्रव होता है, जो कि जल में आविलय और कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलय होता है। अब देखते हैं इसके रासायनिक गुण। इसके रासायनिक गुण भी यहीं लिख लिए हैं। रासायनिक गुण फर्स्ट है कि इसकी क्रिया अमोनिया से करने पर एसीटामाइड प्राप्त होता है। इसकी क्रिया अमोनिया से करने पर एसीटामाइड प्राप्त होता है। किसकी क्रिया, यहाँ पर लिखा है इसकी क्रिया। किसकी क्रिया, एथिल एसीटेट या एस्टर की क्रिया अमोनिया से करने पर। तो CH3COOC2H5 प्लस किससे क्रिया करने पर, अमोनिया से NH3 से करने पर एसीटामाइड प्राप्त होता है। 3COONH2 इसे कहते हैं एसीटामाइड। प्लस मिलेगा C2H5OH, इसे कहते हैं एथिल अल्कोहल। हमने किया क्या, सबसे पहले हमने रिएक्शन पढ़ी इसकी सबसे, और हमसे कह रहा था कि इसकी यानी किसकी, एथिल एसीटेट की क्रिया किससे करानी थी, अमोनिया से कराने पर एसीटामाइड प्राप्त होता है। एसीटामाइड मिल गया, ये यहाँ पर रहा एसीटामाइड, और हमें साथ में मिल गया एथिल अल्कोहल। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट रासायनिक गुण। इसकी मेथिल अल्कोहल से क्रिया कराने पर
अब देखते हैं इसका नेक्स्ट, इसकी मेथिल अल्कोहल से क्रिया कराने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इसकी मेथिल अल्कोहल से क्रिया कराने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो हमसे क्या कह रहे हैं, सबसे पहले इसकी यानी किसकी, एथिल एसीटेट की, CH3COOC2H5 प्लस किससे क्रिया कराने पर, मेथिल अल्कोहल CH3OH प्लस सॉरी क्या मिलता है, हमसे क्या कह रहा है, क्या मिलता है, एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस और मिलेगा COOCH3। हमने किया क्या, सबसे पहले हमने मेथिल अल्कोहल लिया, इसकी किसकी, एथिल एसीटेट की, सबसे पहले हमने लिया एथिल एसीटेट, उसकी मेथिल अल्कोहल से क्रिया कर दी, किससे, मेथिल अल्कोहल से क्रिया की, हमें मिल गया एथिल अल्कोहल प्राप्त होता, हमें यही बनाना था, हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ये होगा इसके रासायनिक गुण 2 और बाकी के रासायनिक गुण आगे देखते हैं। हमारा रासायनिक गुण नंबर 3 है, वो है इसे 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर, इसे क्या मतलब, किसे, एथिल एसीटेट को इसे 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके N2 गैस प्रवाहित करने पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। हमसे कह रहा है कि इसे किसी एथिल एसीटेट या एस्टर को 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके N2 गैस प्रवाहित करने पर CH3COOC2H5 500 डिग्री सेल्सियस ताप दिखा रहा है, 500 डिग्री सेल्सियस ताप और N2 गैस प्रवाहित करने पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या, एसिटिक अम्ल CH3COOH प्लस और मिलेगा C2H4। हमसे कह रहा था कि इसे 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके N2 गैस प्रवाहित करने पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। तो हमने किया, तो हमने सबसे पहले लिया एथिल एसीटेट और एसीटेट को हमने गर्म किया 500 डिग्री सेल्सियस ताप और N2 गैस प्रवाहित कर दी, हमें मिल गया एसिटिक अम्ल और एथिलीन। अब देखते हैं रासायनिक गुण नंबर 4। हमसे कह रहा है इसका अपचयन करने पर, इसका अपचयन C2H5OH/Na की उपस्थिति में करने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इसका अपचयन C2H5OH/Na की उपस्थिति में करने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम इसका मतलब क्या है कि एथिल एसीटेट का CH3COOC2H5 अपचयन करने पर, अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन से क्रिया, H से क्रिया करने पर किसकी उपस्थिति में हो रही है क्रिया, C2H5OH/Na की उपस्थिति में, C2H5OH/Na की उपस्थिति में हो रही है। और हमें मिल क्या रहा है, एथिल अल्कोहल C2H5OH संतुलित करने जाएंगे तब यहाँ पर आ जाएगा 4। हमने किया क्या इसमें, इसका अपचयन, हमसे कह रहा था कि इसका अपचयन C2H5OH/Na की उपस्थिति में करने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो हमने किया, सबसे पहले लिया एथिल एसीटेट, इसका मतलब है एथिल एसीटेट का अपचयन यानी हाइड्रोजन से क्रिया किसकी उपस्थिति में, C2H5OH/Na की उपस्थिति में करने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, हमें ये एथिल अल्कोहल मिल गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसकी क्रिया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी क्रिया PCl5 से करने पर हमारा समझ कह रहा है कि इसकी क्रिया PCl5 से करने पर एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसकी क्रिया PCl5 से करने पर एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो किसकी क्रिया, इसकी मतलब किसकी क्रिया, एथिल एसीटेट की क्रिया। तो CH3COOC2H5 प्लस PCl5 से करने पर एसिटिल क्लोराइड CH3COCl प्लस और क्या मिलेगा, POCl3 और मिलेगा हमें C2H5Cl। हमसे कह रहा था कि इसकी क्रिया PCl5 से करने पर एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसमें किया कि इसकी क्रिया हमने PCl5 से की, यानी हमसे कह रहा था कि इसकी क्रिया, इसकी मतलब एथिल एसीटेट की क्रिया PCl5 से करने पर, तो हमने इसकी क्रिया PCl5 से की, हमें मिल गया एसिटिल क्लोराइड और मेरा साथ में POCl3 फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड और इसे बोलते हैं C2H5Cl, इसे बोलते हैं एथिल क्लोराइड। अब देखते हैं इसके उपयोग क्या हैं। इसका उपयोग ब्लैक के रूप में तथा इत्र बनाने में, इसका उपयोग ब्लैक के रूप में तथा इत्र मतलब परफ्यूम बनाने में तथा विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में होता है। एक बार और देखते हैं, इसका उपयोग ब्लैक के रूप में
तथा इत्र बनाने में विलायक के रूप में, इसका उपयोग विलायक के रूप में इत्र बनाने इत्र यानी परफ्यूम के निर्माण में होता है तथा विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में होता है। ये पूरा कंपाउंड यहीं पे हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।